आपका स्वागत है और इतनी सारी हमने एग्रीकल्चर की यहाँ पर बात की है, तो दिनेश जी आपसे भी जानना चाहेंगे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मौसम की चिंताएं हैं, प्राइस की है और सरकार ने जैसे कहा, रोहित सिंह जी हमें बता रहे थे कि अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी सबसे टॉप है सरकार के यहाँ पर और काफ़ी बड़े बड़े मेजर्स लिए जा चुके हैं। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या चिंताएं आपको नजर आती हैं और क्या टॉप ट्रेड्स देखते हैं आप? अभी बताई गई है, वेदर इट पल्सेस या फिर जो भी वीट या फिर इसेंशियल कमोडिटीज, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की उसका पैनी नजर है। जैसे उन्होंने कहा कि इतने सारे डेटा पॉइंट्स वो डेली कलेक्ट करते हैं, 3 मंथ 6 मंथ सारा एवरेज देख कर वो स्टडी करते हैं, तो मुझे लगता है कि इन कमोडिटीज में आने वाले कम से कम 6 महीने में तो मुझे कोई ऐसी बड़ी तेजी की संभावना नजर नहीं आती है। मौसम भी अनुकूल है, सोइंग भी बराबर है, तो सप्लाई निरंतर रहने की पूरे पूरे चांसेस है, तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहने के चांसेस है। रही बात एनसीडीएक्स की कमोडिटीज की, तो यहाँ पर बहुत सारी इसेंशियल कमोडिटीज तो हटा दी गई है और लिमिटेड ही कमोडिटीज है जो ट्रेड हो रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी कमोडिटीज है ऑलमोस्ट एट द बॉटम आ चुकी है। धनिया भी अगर कहे तो 7500 का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बॉटम मुझे लगता है। ग्वार भी 5550 जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बॉटम आउट लगती है। कॉटन सीड ऑयल के 2800 के अंदर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट मुझे ये भी बॉटम आउट लगता है। कपास भी मुझे 1570 का बॉटम आउट लगता है। तो सारी कमोडिटीज आज बाइंग लेवल्स पर है। आज निश्चित तौर से एग्री कमोडिटीज एनसीडेक्स वाली बाय करके चले, शाम तक निश्चित तौर से मुनाफा होगा। और आपने खरीदारी की राय तो यहाँ पर दी है और आपने ये भी कहा कि ज्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज नियर बॉटम लेवल हैं, लेकिन यहाँ से भी अगर कोई खरीदारी करे तो एक बेहतर ट्रेड कहाँ पर उभरता हुआ देखते हैं आप? कॉटन सीड ऑयल के 2800 रुपया बेस्ट बाइंग मुझे लेवल समझ में आता है। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 2855 का इसमें अपसाइड हमें देखने मिल सकता है और 2772 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक वहां पर एक टॉप ट्रेड है, बाकी दूसरी कमोडिटीज भी अपने बॉटम के आसपास। विकास, आपका भी स्वागत है शो में। और जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने सोने चांदी में आते हुए देखी है, क्या करेक्शन हो चुकी है या फिर आपको लगता है कि नीचे की तरफ और राह खुल गई? जी मनीषा जी देखिए, जैसे लास्ट शो में हम लोगों ने बात किया था कि जो रिट्रेसमेंट आया था $1980 से $2000 का, जो इंटरनेशनल मार्केट में है, वो गोल्ड में सपोर्ट का काम करेगा। एंड कल करीब $1980 के करीब से गोल्ड में एक रिबाउंड भी देखने मिल रहा है। और एमसीएक्स में 61,200 और 500 का एक सपोर्ट जोन था, तो कल उसको ब्रीच करके 61,100 के करीब तक का लो बनाया है और वहां से एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो बहुत एग्रेसिव अभी नहीं होना है, बट थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। 60,500 60,800 ये जोन्स है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और ऐड करिए। 61,000 से लेके 60,500 तक ऐड करिए। 60,500 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ से बाउंस बैक में 62,700 और 62,900 तक देखने मिल सकता है गोल्ड में। जी मनीषा जी। ओके और मेटल्स में क्या व्यू है यहाँ से विकास, क्योंकि ऑफ कोर्स निचले स्तरों से आज खरीदारी तो काफ़ी अच्छी खासी है, ज़्यादातर मेटल स्टॉक्स और मेटल निफ्टी इंडेक्स भी आज यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन कारोबार करता हुआ। क्या खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए यहाँ पर अक्रॉस एसेट क्लासेस? हाँ जी, डेफिनेटली। देखिए, वैसे तो अगर मैं बात करूँ सिल्वर की भी, तो सिल्वर भी तेज है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बॉटम फिशिंग करना है। इसको 72,000 के नीचे 71,500 600 का जो जोन है वहां पे मिलता है, वहां पे लॉन्ग करिए। 70,500 के करीब का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 73,500 और 73,900 तक जाता दिख रहा है, जो कि इसमें $23 का जो इंटरनेशनल मार्केट का जो सपोर्ट है उसके पास आया, उसके थोड़ा सा नीचे सस्टेन कर रहा है। बट आई थिंक यहाँ से बॉटम करके ये रिबाउंड करना चाहिए। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं बेस मेटल प्राइसेस को यहाँ से? कॉपर जिंक में तो अच्छी खासी रिकवरी आई है। कल नीचे हमने 713 कॉपर जाता हुआ देखा, आज वहां से दोबारा 717 आते हुए देखा है। तो एक रेंज बाउंड एक कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है एक बड़े मूव की तैयारी चल रही है। 715 1550 के आसपास कॉपर आज भी बाइंग का ही उद्देश्य करना चाहिए। 722 724 के अपसाइड टारगेट देखे जा सकते हैं और 712 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जिंक में एक रिकवरी आ रही है, 718 रुपया, सॉरी, ₹218.50 के आसपास जिंक बाय करें। 222 का इसमें लक्ष्य दिखा जा सकता है और ₹216 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर कॉपर और जिंक में भी ढूंढने चाहिए। एक फाइनल सवाल विकास, आपसे कच्चे तेल पे जानना चाहेंगे। जिस तरह की स्थिरता कंसोलिडेशन अब बनते हुए नजर आई है, आज ऑफ कोर्स यूएस इन्फ्लेशन डेटा है, कल यूएस फेड की मीटिंग भी है, तो उसके पहले आपको लगता है एक रेंज बाउंड दौर यहाँ पर रह सकता है? जैसा कि मेरे हिसाब से क्रूड में बॉटम बन चुका है। 5,750 से 5,800 का जो जोन है वो बॉटम है। बस अब ये 6,000 के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। करने से यहाँ से 6,180 और 6,250 तक जाता नजर आ रहा है, क्योंकि डेली चार्ट में आरएसआई में एक डाइवर्जेंस देखने मिला है एंड बहुत अच्छे से उस डाइवर्जेंस को प्ले करके क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बॉटम बन चुका है। जिनको लेना है यहाँ पे भी ले सकते हैं और थोड़ा सा डिप्स में भी ले सकते हैं।
स्टॉप लॉस 5800 के नीचे का रखिए, और ऊपर में हायर एंड में 6300 तक भी जाता नजर आ रहा है। जी मनीषा तो जी। खरीदारी यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्टर्स में की जा सकती है, चाहे वो एग्रो है या नॉन एग्रो, और बाइंग पोजीशंस यहाँ पर हमारे गेस्ट आपको बताते हुए। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, विकास, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज पर राय भी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे इक्विटी बाजार की।